नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स होता क्या है? जैसे अपने पैरों में नसें होते हैं, वे कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज सून जाते हैं और आपस में गाढ़े बना देते हैं। सून जाते हैं मतलब श्रिंक हो जाते हैं, आपस में आप में क्लैश कर देते हैं। जब उसके बाद गाटा बन जाता है। और एक ए हो गया, और दूसरा जो स्पाइडर वेन्स है। स्पाइडर वेन्स में क्या होता है कि जो अपने नशे में लाल कलर या नीला कलर दिख जाता है, ब्लू या रेड कलर की जैसे दिख जाता है। ये होता क्यों है, कैसे होता है? जैसे अपने ब्लड को नीचे की पैर की तरफ जो वाल्स कैपिलरीज होते हैं उसमें वाल्व्स होते हैं। जो वाल्व्स का क्या कमी है इसमें? जैसे जब वाल्व्स की जब दोनों पैर या पैर में खराब हो जाते हैं, जब अपना ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ पैर में जाता है, उस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाने का काम करता है अपने वाल्व्स। जैसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पुश करता है। जब वो वाल्व्स जब खराब हो जाती है, वो ब्लड ऊपर की तरफ पुश नहीं होता। जब अपने पैर में वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम आती है, इसको हम योगिक माध्यम से कैसे कम करें, चलिए जानते हैं। पहले प्रार्थना से कक्षा को शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, आगे बंद करिए। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति श्वास भरिए। शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए और वापस आइए। अब हम ऐसे शुरू करेंगे भद्रासन से। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करिए, इसे दोनों पैर मिलाइए। ऐसे धीरे से मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन। अब ऐसे धीरे से आगे की तरफ झुकने का कोशिश करिए और टच करके आइए अपनी हेड को धीरे से वापस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने जो टाई मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, काफ मसल्स को स्ट्रेच करा रहे हैं। धीरे से एक्सेल बेंड, इनहेल एक्सेल बेंड, इनहेल धीरे से वापस आइए। अब हम ऐसे करेंगे कागासन। कागासन में दोनों पैर में इस तरफ से बैठना है, जितना हो सकते हो उतना। दोनों हाथ से सपोर्ट, दोनों हाथ घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सामने भी जोड़ सकते हैं। इस पोजीशन है। इसमें हमें क्या हो रहा है, जो अपनी काफ मसल है वो टाई मसल से उसमें स्ट्रेच आ रहा है। जितना अपना स्ट्रेच आएगा, जो ब्लॉक है वाल्व जो खराब है उसमें प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ते ही वो नाकाम करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। इसी स्थिति में 1 से 2 मिनट तक बैठने का कोशिश करिए। जिनको घुटने में अंकल में इंजरी है वो लोग इस अभ्यास को अवॉइड करिए। अब धीरे से वापस आए। अब ये से पीठ के बल लेट जाइए आराम से। इसे क्या करें, ने राइट लेग को उठाइए और राइट लेग उठाने के बाद अपना जानू नमन शुरू करें। हम इसलिए ऊपर को उठा रहे लेग, अपने ब्लड फ्लो को अपनी हार्ट की तरफ ले आने के लिए। अगर हम नीचे करते हैं तो वो फ्लैट रहता है, तो ब्लड फ्लो इतना नहीं आता नीचे की तरफ। ओके, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। धीरे से वापस लाइए। यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। एक्सेल इनहेल, अपनी तरफ खींचिए, जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे एक एक पैर को अपनी सीधा करते हुए 90 डिग्री खींचेंगे। इसके लिए हम कोई टाई या बेल्ट यूज कर सकते हैं। अब ऐसे राइट लेग को घुटना बेंड करिए, लेग्स में पसाइए। अब सीधा करिए लेग्स को, ऐसे अपनी तरफ खींचिए रखिए।
जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ खींचना है। दूसरा पैर बेंड रहेगा, नहीं तो घुटने बेंड कर से भी रख सकते हैं। ओके, इसी स्थिति में बने रहिए 1 से 2 मिनट तक। खींच के रखिए, जितना हो सकता है अपनी तरफ खींचिए। ओके, घुटना सीधा रहेगा, घुटना बेंड नहीं करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। डोंट होल्ड द ब्रीथ, इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे से ऐसे नीचे मूवमेंट कराएंगे थोड़ा सा, अप डाउन, अप डाउन। अपनी तरफ खींच के रखिए पंजे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। धीरे से वापस आइए। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। राइट लेग बेंड करिए, लेफ्ट लेग अब सीधा करिए, ऐसे खींच के अपनी तरफ ले आइए। देन डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसमें होल्ड करिए 1 से 2 मिनट तक, जितना हो सकता है उतना आराम से। नॉर्मल ब्रीथ, स्ट्रेच, डोंट बेंड योर नीज। ओके, पंजे अपनी तरफ खींच के रखिए। ओके, धीरे से अब वापस आइए, रिलैक्स करिए। अब करेंगे दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर को उठाना है फिर नीचे रखना है। ओके, रेडी, आप खींचिए, डाउन, अप डाउन, अप। अब खींच के रखिए। हम इस अभ्यास को वॉल्स की सपोर्ट भी ले सकते कर सकते हैं। हम वॉल की सपोर्ट की जगह हम बेल्ट को यूज कर रहे हैं। ओके, इसी पोजीशन में बना रहिए। इसको हम कहते हैं अर्ध आलासन की पोजीशन। ओके, होल्ड करके रखिए, पंजा अपनी तरफ खींचिए। आपको लग रहा होगा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहे हैं, अपने जितने भी टाई और काफ मसल है उसमें स्ट्रेचिंग आता है। ओके, अब धीरे से वापस आइए, दोनों पैर नीचे रखिए, रिलैक्स करिए। अब हम यही से करेंगे अगला अभ्यास, साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए दोनों घुटना बेंड करिए, बेंड योर नीज। धीरे से स्टार्ट करिए, जितना हो सकता है उतना स्लो मूवमेंट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ओके, आराम से, ऐसे उल्टा रिवर्स, धीरे से रिलैक्स। हम इसी अभ्यास को दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, ऐसे स्टार्ट करिए, धीरे से रिवर्स, रिलैक्स, विश्राम। अब अगला अभ्यास, अपना पैर को थोड़ा सा घुमाएं, धीरे से उठाइए ऊपर की तरफ। अब रोटेट करिए, डोंट बेंड योर नीज। ओके, मैं पंजे अपनी तरफ खींच के रखिए, रिवर्स, धीरे से वापस। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। सेम प्रैक्टिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, धीरे धीरे in the reverse, relax,
अगला हम अभ्यास करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों पैर को 30 डिग्री राइज करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। इसे धीरे से उठाइए, स्ट्रेच करिए, होल्ड, पंजे अपनी तरफ खींचिए, होल्ड करिए। नॉर्मल श्वास और प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए 15 से 20 सेकंड तक। धीरे से वापस आइए, रिलैक्स करिए। अब ये सेम प्रैक्टिस करेंगे। 60 डिग्री उठाइए। हमने पहले अर्धलासन किया, अब 60 डिग्री उठाइए। बेल्ट की सपोर्ट भी ले सकते हैं। होल्ड करिए इसी स्थिति में। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, एंड स्लोली कम बैक, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे इसे सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए दोनों पैर मोड़िए, दोनों पंजे मिलाइए, जैसे हमें बटरफ्लाई में करते वैसे। ओके, इसी पोजीशन में रिलैक्स करिए जितना हो सकता है उतना। ओके, ऐसे धीरे से अपने दोनों हाथ से दोनों एंकल को होल्ड करिए, होल्ड योर एंकल्स, एंड ऐसे अपने चेस्ट की पास ले आना है, ट्विस्ट करते। देखिए ये अपने नीचे से गर्दन उठाएंगे, ये अभ्यास से वापस गर्दन नीचे ले आइए। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे दोनों पैर सीधा करेंगे, फिर उसी पोजीशन में बद्ध कोणासन में ले आना है। ओके, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, सीधा करिए, एक्सहेल, डाउन, इनहेल एक्सहेल। ऐसे आराम से रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैर मुड़िए, दोनों पैर से दोनों एंकल होल्ड करिए, इस पोजीशन में बेंड करके रखिए, अपने घुटने को अपनी तरफ पुश करिए, ऐसे पुश करके रखिए। अब ऐसे थोड़ा सा रोल करें, स्लोली स्लोली, आराम से जितना हो सकता है उतना आराम से करने का कोशिश करिए। प्रेशर मेन चीज है, अपने हिप्स को अंदर की तरफ पुश करिए जितना हो सकता है उतना। Don't take maximum pressure. Don't hold the breath. ऐसे धीरे से वापस आइए, रिलैक्स। अब हम ऐसे करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए उतना बेंड करिए, ऐसे दोनों हाथ से दोनों एंकल होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे भी रख सकते हैं। इसे धीरे से अपने उठाइए, इसी स्थिति में बने रहिए नॉर्मल श्वास और प्रश्वास के साथ। डोंट होल्ड द ब्रीथ। ऐसे हम करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट, डाउन अप, डाउन अप, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। वैसे करेंगे फ्लाइंग पोजीशन। ऐसे दोनों घुटना बेंड करिए, अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखिए, ऐसे दोनों हाथ से दोनों मतलब अपना लेफ्ट थाई को पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए। ओके, इसी स्थिति में बने रहिए। ओके, नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ। इसको कहते हैं फ्लाइंग पिजन पोज। धीरे से गर्दन भी उठा सकते, टच करेंगे, धीरे से वापस आइए। We do same practice from another side. से लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखिए, अपने दोनों हाथ से लेफ्ट राइट थाई को होल्ड करिए, अपनी चेस्ट की तरफ पुश करिए, इस धीरे से गर्दन उठाइए। धीरे से वापस आइए, रिलैक्स। अब पेट के बल लेट जाइए
हम ऐसे करेंगे, विपरीत शलभासन करेंगे। पहले दोनों हाथ पैर की बगल में रखिए, इसे दोनों पैर उठाइए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, होल्ड करके रखिए, जितना हो सकता है उतना टाइट करिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स इन मकर आसन। अगला अभ्यास करेंगे जैसे राइट लेग को लेफ्ट लेग को बेंड करिए, मैं एंड से होल्ड करिए, अंदर की तरफ पुश करिए, जितना हो सकता है उतना मोड़ के नीचे की तरफ पुश करना है, सामने की तरफ देखिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस यही अभ्यास हम करेंगे राइट साइड से। राइट एंकल को होल्ड करिए, अभी नीचे मोड़ के रखिए, बेंड करिए। होल्ड 1, सामने की तरफ देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए, रिलैक्स करिए। मकर आसन में भी रिलैक्स करते हैं, नहीं तो शवासन में भी रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट शवासन में रिलैक्स करिए। उसके बाद राइट या दोनों घुटना बेंड करिए, राइट या लेफ्ट साइड टर्न करके आराम से उठकर बैठ जाइए। हमें अच्छे से स्ट्रेच हुआ होगा लेग्स पे। अब इस अभ्यास को हम रेगुलर अभ्यास करने से हम वेरिकोस वेन से परेशानी से रिलैक्स हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या टेक्निक है, जैसे कभी कभी दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, तब हमें क्या करना है, जो नारियल पानी में कर्पूर मिला के उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद जहां पेन हो रहा है, जहां सुख गाटा बना हुआ है, उस जगह पे तेल को लगाने से अपना पेन को कम कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, जो कोशिश करिए कि जो हमारे फूड में पोटेशियम की जो चीज है वो ज्यादा हो, उन चीजों को खाने से अपने वेरिकोस वेन को कम कर सकते हैं। चलिए इस अभ्यास को अपना डेली रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करिए और अपने वेरिकोस वेन परेशानी से दूर रहिए। धन्यवाद।